नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। हिमाचल यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा राज्य की सत्ता में फिर होगी बीजेपी की वापसी। आनंद शर्मा के फैसले को बताया निजी। आजाद के बाद आनंद शर्मा ने भी दिया कांग्रेस को बड़ा झटका। हिमाचल कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष पद को छोड़ा। सोनिया को लिखा, आत्मसम्मान से समझौता संभव नहीं है। चीन और ताइवान में तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। भारत के साथ सीमा समझौते की अवहेलना कर रहा ड्रैगन, सीमा समझौते का पालन नहीं कर रहा चीन। नोएडा में गालीबाज नेता के बाद सामने आई गालीबाज महिला, गार्ड को गाली देने का वीडियो वायरल। केस दर्ज कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी महिला को 14 दिन के लिए जेल भेजा। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, देश छोड़ने पर रोक। सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस, ईडी के साथ साझा किए दस्तावेज। छापेमारी के बाद लुकआउट नोटिस पर सिसोदिया का हमला, काकोलिया घूम रहा हूं। बीजेपी बोली हथकड़ी अब दूर नहीं, केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी। 3 महीने में दूसरी बार हाउस अरेस्ट हुई महबूबा मुफ्ती। ट्वीट की तस्वीरें, घर के बाहर तैनात सीआरपीएफ, मुख्य गेट पर ताले। कश्मीरी पंडित परिवार के घर जाने से रोकने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में टूटा कुदरत का कहर, बादल फटने से आई सैलाब में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत, कई लापता। 12 घंटे भीषण बारिश का अलर्ट। सिसोदिया को लुकआउट सर्कुलर पर केजरीवाल का ट्वीट, का 2024 में जनता देगी लुकआउट नोटिस। सुबह से सीबीआई ईडी का खेल क्यों, देश ऐसे तरक्की कैसे करेगा। करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार, सरकार को महंगाई से लड़ना चाहिए। अनुराग ठाकुर का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से सच नहीं छिपेगा। केजरीवाल मॉडल पूरी तरह फेल। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी, आतंकियों ने रची पंजाब को दहलाने की साजिश। चंडीगढ़ और मोहाली बस स्टैंड आईएसआई की निशानी पर, पंजाब पुलिस को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में भारी बारिश, राजौरी क्षेत्र की दरहाली नदी उफान पर, दरहाली नदी में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में अगले 3 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार अगले 3 दिन पंजाब के कई शहरों में बादल छाएंगे और बारिश होने के आसार। इसके साथ ही हवाएं भी चल सकती है। जन्माष्टमी पर वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में एक बड़ा हादसा, इस हादसे में 7 लोग घायल जबकि 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस घटना को लेकर जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी घटना को लेकर जांच पड़ताल करेगी। देश में कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 11,008 नए केस आए, 12,990 मरीज ठीक हुए, 42 लोगों की मौत भी हुई। देश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना 1,855 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत की भी खबर है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाजपा और टीएमसी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प नगर निगम उपचुनाव के दौरान हुई। भाजपा ने नगर निगम चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। कश्मीर के शोपियों में आतंकी ठिकाने का खुलासा, सुरक्षा बलों को वाची इलाके में मिली सुरंग, आतंकी गतिविधि के लिए होता था सुरंग का इस्तेमाल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या, पुतिन के बेहद करीबी अलेक्जेंडर दुगिन बौखलाया, रूस बोला हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश की जनता को अगले कुछ हफ्ते सतर्क रहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सत्य के बाद अब रूस हमले तेज कर सकता है। पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बयान को मुख्यमंत्री ने बताया शर्मनाक, कहा आहूजा ही नहीं पूरी भाजपा को करता है एक्सपोज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ जनसम्मान समारोह में शिरकत की, वरिष्ठ जनों का किया सम्मान, का देश में लागू हो सोशल सिक्योरिटी। गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का उदयपुर दौरा, मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर साधा निशाना। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई, फार्म हाउस में कैसीनो शराब पार्टी करे 15 युवतियों से 70 हिरासत में, करीब 23 लाख की नकदी जब्त। कोटपुतली में नगर परिषद की तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी, व्यापारियों और लोगों ने जमकर किया विरोध। लोगों का आरोप पट्टे होने के बाद भी की जा रही है अवैध तोड़फोड़। जयपुर में शहीद स्मारक पर मृतक पुजारी गिरिराज शर्मा की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे, सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। साथ ही डीजीपी लाठर की ओर से भी एएसपी ने ज्ञापन दिया। अलवर के बांसु रोड पर जंगल में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शिनाख्त के लिए तस्वीर जारी की।
मृतका की उम्र 20 से 25 साल। पहनावा काले रंग की जींस और काले रंग का टॉप है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में स्थानीय पुलिस थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन। एसएचओ रामचंद्र कस्वा ने अध्यक्षता की। नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अलवर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशी घर घर संपर्क कर रहे हैं। महाविद्यालय की 5 व्यक्ति हत्याओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कॉलेज प्रशासन पर जाति के आधार पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। छिपा पड़ोद में जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। लहासी बांध फिर से ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके चलते बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकोली क्षेत्र के थोरा मोहल्ला में भैरोजी बाबजी मंदिर में खीर का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में शहरवासी मंदिर पहुंचे, भैरोजी बाबजी के दर्शन किए। खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर शिव प्रसाद परताणी का स्थानांतरण मेड़ता सिटी हो गया है। हॉस्पिटल स्टाफ और ग्रामीणों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। सरदार शहर में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बाइक को जब्त किया। थानाधिकारी सतपाल विश्नोई ने यह जानकारी दी। रूपवास क्षेत्र की ग्राम पंचायत विंसवा के गांव केरियाजाट में हत्याकांड के साक्ष्य जुटाने और एफएसएल टीम पहुंची। भरतपुर से आई एफएसएल की टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। ब्यावर में कांग्रेस नेता मनोज चौहान के सानिध्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उपखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। नसीराबाद में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने सिटी थाना पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक अजमेर जिले के पुलिस थानों पर परिचित अभ्यास करने के लिए हाईवे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी आई। बांसवाड़ा में आने वाले समय में सवाई माता मंदिर इको टूरिज्म का केंद्र बनेगा। यहां पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इसके विकास के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने ये बात कही। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी निहारिका जोरवाल बस्सी पहुंची। बस्सी चक से विदाजी चौराहे तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में समर्थकों की भीड़ रही। नागौर में छात्र संघ चुनाव से पहले एनएसयूआई 2 गुटों में बंट गया है। बीआर मेड़ता कॉलेज में अध्यक्ष पद का टिकट रविंद्र धुड़ को देने का विरोध हो रहा है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पाली के बिसलपुर आबादी क्षेत्र में पैंथर घुस आया। गाय और भैंस के 4 बछड़ों को शिकार बनाया। पैंथर को पकड़ने के लिए राजसमंद से भी टीम बुलाई गई। सीकर के फतेहपुर में वक्फ परिषद अध्यक्ष हाकम अली खान ने प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में 6 कमरों का नवनिर्मित स्कूल का लोकार्पण किया। वहीं मुस्ताक नमची की ओर से स्कूल के मैदान में इंटरलॉक लगवाने की घोषणा की गई। शेरगढ़ में वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। एबीवीपी ने सुरेंद्र सिंह भाटी पर भरोसा जताया। एबीवीपी जोधपुर जिला विभाग संयोजक कुलदीप सिंह ने टिकट जारी की। जैसलमेर के भड़ियाना में अब तक 8 टीमों ने 50,000 से ज्यादा गायों का टीकाकरण और सर्वे किया। फलसून पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा प्रभारी ईश्वर शिंदे और पशुधन सहायक दीपक शर्मा ने जानकारी दी। बताया कि पशुओं में लक्षण दिखने पर इस टीम को सूचना दी गई थी। मनोहर थाना लोधा समाज छात्रावास के सभागार कक्ष में पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। नागौर में गड़बड़ ट्रैफिक सुधारने की कवायद शुरू हो गई। रामदेवरा मेला में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु नागौर से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में हादसों की आशंका को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया है। सिरोही के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान में ब्रह्म कुमारी की प्रमुख दादी प्रकाश मणि की 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। संस्थान ने जिले के पत्रकारों का सम्मेलन किया, जिसमें जिले भर के पत्रकार शामिल हुए। अजमेर के रूपनगढ़ में पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर का गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 2 सदस्यों को अरेस्ट किया, साथ ही बाइक को भी जब्त किया गया। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के हरनावदा शाहजी रोड पर बाइक और गाड़ी में भिड़ंत हो गई। वहीं बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 7 महीने की बालिका गंभीर तौर से घायल हुई है। टोंक एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर शहर पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 47 ग्राम अवैध स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की। धौलपुर में भारतीय मानक ब्यूरो ने सराफा व्यापारियों के लिए जागरूकता कैंपेन शुरू किया। व्यापारियों को हॉल मार्किंग और लाइसेंस को लेकर जानकारी दी, ताकि सोने और चांदी का हर सामान हॉल मार्किंग से बेचा जाए। श्रीगंगानगर में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह का 55वां जन्मदिन मनाया गया। बुधरवाली स्थित मौजपुर धाम में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
उदयपुर के गौगुंदा में अलसीगढ़ तालाब में युवक की डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ युवक पिकनिक मनाने गया था। टीम ने बड़ी मुशक्कत के बाद रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में युवक शराब के नशे में बेहोशी की हालत में स्टेशन के पास मिला। एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्यावर के राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए गजेंद्र सिंह रावत तो एनएसयूआई ने साक्षी भाटी को उम्मीदवार बनाया। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने म्यूजियम सर्किल से हल्दीराम प्याऊ तक सड़क चौड़ाईकरण और ड्रेनेज कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इस कार्य पर लगभग 18 करोड़ 72 लाख रुपए व्यय होंगे। जयपुर के कोटपुतली में नगर परिषद और प्रशासन द्वारा बाजारों में कार्रवाई जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे जबरन तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई बता रहे हैं, तो वहीं ये कार्रवाई फिर से शुरू हुई। सुबह नगर परिषद और प्रशासनिक कमला पुलिस के भारी जाब्ते के साथ बाजार में आ गया था। शेखावाटी की प्रसिद्ध बाबा मालकेट की 24 कोसीय परिक्रमा गुगानम्मी से शुरू हो गई है। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती लोहारगल में ये परिक्रमा शुरू हुई। जयपुर के गोविंदगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कुछ बदमाश लग्जरी गाड़ी में सवार होकर हाईवे के पास बने एक निजी अस्पताल की इमारत पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए। कोटा के जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एल.एच. मीणा को घूसखोरी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। दरअसल एच.एल. मीणा को घूसखोरी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने के बावजूद अब तक विभाग ने सस्पेंड नहीं किया। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एच.एल. मीणा 7 दिन से जेल में है। बांसवाड़ा में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग छात्रा को पेट दर्द की शिकायत होने पर महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के दौरान ये बात सामने आई। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। बीकानेर में आसनियों के मोहल्ले के पास बना एक बंद जर्जर मकान गिर गया। गनीमत रही कि मकान के आसपास कोई नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हो पाई। मकान की गिरने की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। केंद्रीय संसदीय में सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय प्रवास पर भीलवाड़ा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की वार्षिक आम सभा में भाग लिया। अलवर के भिवाड़ी रोड पर एक कार में आग लग गई। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार में सीएनजी किट भी लगा हुआ था, लेकिन आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होने से बच गया। पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पालड़ी जोड़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रॉले ने चपेट में ले लिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 23 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा। इस दौरान मंत्री धारीवाल ने शहरवासियों को तोहफा दिया। डीसीएम रोड स्थित कंसुआ में यूआईटी की तरफ से निर्मित कार बाजार का लोकार्पण किया गया। जालोर के सायला के सुराड़ा गांव में छात्र की मौत के मामले में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर, जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल भी पहुंचे। मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। पुजारी गिराज शर्मा के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जयपुर के शहीद स्मारक पर सभा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाल भी सभा में शामिल होने पहुंचे। जयपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों का शिष्टमंडल सीएम गहलोत से मुलाकात के लिए पहुंचा। अध्यक्ष सुनील बेनीवाल की अध्यक्षता में मुलाकात की गई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर में रहे। इस दौरान उन्होंने मां उष्टवाहिनी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। जोधपुर में चलाए जा रहे शोध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में मिलावटी मसाला जब्त किया। एक पिकअप से 348 किलो मिर्च पाउडर जब्त किया। केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय कुमार सांपला राजस्थान दौरे पर रहे। इस दौरान सांपला ने कहा कि जालोर में बच्चे के साथ हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और अनुसूचित जाति आयोग इसकी जांच कर रहा है। बाड़मेर के गागरिया गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के कार्य को अंजाम दिया। भारी पुलिस जाब्ते के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाया। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट के तहत सड़क बन रही है। उसी के अंतर्गत गागरिया गांव में एक फ्लाईओवर बनना है। मौके पर अतिक्रमण के चलते काम शुरू नहीं हो पा रहा था। राजस्थान बेरोजगार महासंघ विरोध की आवाज लेकर गुजरात पहुंच चुका है। गुजरात के पालनपुर पहुंचकर राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार युवा बेरोजगारों की मांगे नहीं मानती है, तो गुजरात चुनावों में कांग्रेस नेताओं का विरोध किया जाएगा। सिरोही में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वावधान में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
दरअसल उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में गायों में लंपी रोग का कहर देखने को मिल रहा है। इसे लेकर गोगुंदा विधायक ने अपने मद से 10 लाख रुपए की अनुशंसा जारी की है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जयपुर के गोहिंदी स्थित स्वर्ण लिंगम पंचधाम में भव्य आयोजन किया गया। गुरुदेव राजा बाबू के सानिध्य में ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण से श्री हरि के दशावतारों का अभिषेक किया गया। लड्डू गोपाल का पंच तत्व से अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई, साथ ही प्रसादी वितरित की गई। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रों में विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश को लेकर आक्रोश। ओल्ड कैंपस के वाणिज्य संकाय के चुनाव बूथ को अन्य जगहों पर शिफ्ट करने को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा रियाबड़ी के चुनाव संपन्न हो गए हैं। पटवारी रामनिवास गोरानिया को सर्वसहमति से उपखंड रियाबड़ी के पटवार संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। झुंझुनू पुलिस ने चोरी हुई 2 पिकअप बरामद की है। दोनों पिकअप झुंझुनू के माननगर और अपेक्स हॉस्पिटल के पास से चोरी हुई थी। चोरों ने पिकअप को लुधियाना के गोदाम में छिपाया था। चोरी का मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है। राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष अनिल शर्मा जैसलमेर के रुणीचा धाम रामदेवरा पहुंचे, जब बाबा की समाधि के दर्शन कर देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने अनिल शर्मा का भव्य स्वागत किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में लक्खी मेले का आयोजन को लेकर बैठक हुई। चेयरमैन शोएब खत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। मेला परिसर में सफाई कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन की मांग रखी गई। वहीं उदयपुर के कल्याणपुर कस्बे में मकान में गैस सिलेंडर की नली में से आग भभक पड़ी। आग के लपटे देकर दहशत का माहौल बन गया। मामले की जानकारी पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ में लोक देवता गोगाजी महाराज की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर वाल्मीकि समाज की ओर से देर रात भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मौली के विजयगढ़ पहाड़ी पर स्थित हाजी कत्ताल शाह मलंग पीर बाबा की दरगाह पर 29वें उर्स महोत्सव का आयोजन किया गया। पीर बाबा की दरगाह पर उर्स महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीकर के फतेहपुर में गोगाजी के मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ा। मंदिर में सुबह से श्रद्धालु का आना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने गोगाजी महाराज को धूप लगाकर खुशहाली की मन्नत मांगी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जन्माष्टमी के अवसर पर जेसी ग्रुप की ओर से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में रामदेव ग्रुप ने 11,000 रुपए का पहला नगद पुरस्कार जीता। भारत विकास परिषद लाडू शाखा के सदस्यों ने रामद्वारा में चल रहे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लिया। परिषद के प्रांतीय वित्त सचिव के साथ सदस्यों ने पूजन में भी सहभागिता की। इस दौरान श्री कृष्ण की मनोहर झांकी के साथ 56 भोग लगाए गए। दौसा में पंच महादेव पद यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख शिव भक्तों की ओर से इसका आयोजन किया गया था। यात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू होकर नीलखंड महादेव मंदिर पहुंची। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने इस यात्रा में भाग लिया। नागौर के लाडू में गौ सेवा टीम पूरी तरह से गौ माता के लिए समर्पित है। लंपे रोकथाम के लिए टीम दिन रात लगी हुई है। अमित डाबा की युवा टीम घर घर जाकर छिड़काव कर रही है। कोटा के राजा राम जैन कर्मयोगी ने अब तक 6,000 से ज्यादा लावारिसों का अंतिम संस्कार करवाया। साथ ही मृतकों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की। राजा राम जैन कोटा में कर्मयोगी सेवा संस्थान चलाते हैं। झुंझुनू में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने स्पोर्ट्स ग्राउंड बगड़ में आयोजित प्री सेना भर्ती दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। युवाओं की बेहतर तैयारी के साथ इसका आयोजन हुआ। संयोजक भाजपा नेता बबलू चौधरी ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए। सवाई माधोपुर के बौली में लंपी रोग का कहर देखने को मिल रहा है। पशु चिकित्सालय बौली के कंपाउंडर लड्डू लाल सैनी ने बताया कि 3 गोवंश में लंपी वायरस के लक्षणों की पुष्टि हो गई है। बाड़मेर के सबसे बड़े राजकीय पीजी महाविद्यालय के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई। एनएसयूआई ने 2 दिन पहले अध्यक्ष पद के लिए मानाराम नेगा को अपने प्रत्याशी घोषित किया। अब एबीवीपी ने 2 बजे प्रवीण सिंह मिचड़ी को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दी थी। नागौर के लाडू में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए जसवंतगढ़ गांव में छात्राएं वॉलीबॉल की तैयारी में जुटी हुई हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत 6 प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। झुंझुनू के सिंघाना में जालोर मामले को लेकर सर्व समाज ने रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। सुमेरपुर में रामदेव के पैदल यात्रियों के अलावा जुगाड़ वाले वाहनों की 4 लेन पर भीड़ नजर आने लगी है। बाबा रामदेव जाने वाले वाहनों की चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे के बाद प्रशासन नींद से जागा है। जालोर मामले को लेकर अलवर के राजगढ़ में बैरवा महासभा के जिला अध्यक्ष नंदलाल बैरवा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी कर भी विरोध जताया।
जैसलमेर के फलसूंड में एक कार ने साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है। अजमेर की ब्यावल में चोर दुकान की छत पर छप्पर तोड़कर दुकान में रखे नकदी और अन्य सामान ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि चोर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फॉक्स इंडिया न्यूज।